हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है? वेबर, मीड, शुट्स, लुकमैन ऑप्शंस में हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? वेबर, मीड, शुट्स, लुकमैन ऑप्शंस में हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शुट्स होगा। शुट्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, ये बुक किसकी हो जाएगी? GW फीगल, ए शुट्स, एल्फ्रेड रॉजर्स, H फर्गुसन ऑप्शंस में है। बताइए किसकी है बुक ये? द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बुक हो जाएगी अल्फ्रेड शुट्स की। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट के विकास के विचार इनमें से किन तीन अवस्थाओं में निहित हैं? आदिम सामंतवाद और पूंजीवाद, युद्ध प्रिय औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था, ऐतिहासिक पथ, अनुभाविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? अगस्त कॉम्ट, इन पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है, इनका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। अगस्त कॉम्ट के जो सिद्धांत रहे हैं, अवधारणाएं रही हैं, उसको तो कंप्लीट कराया ही गया है। साथ ही में इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। तो अगस्त कॉम्ट नाम से ही प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा जितने भी लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इनकी अवधारणाओं के बारे में बात करें तो प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो अगस्त कॉम्ट ने दी है, पॉजिटिविज्म। इसके अलावा इन्होंने समाज के दो प्रकार, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की भी बात की है। विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह अतिवैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन किसका है? देखिए आंसर बताने से पहले विवाह इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, मैरिज MCQs, मैरिज से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको कराते हुए ही, कंप्लीट कराते, सॉल्व कराते हुए ही इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अन्य समाजशास्त्रियों के बारे में क्या कहना है विवाह से संबंधित, उनके बारे में भी क्लास में बताया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा। जैसे कि विवाह हो जाएगा आपका, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा फैमिली हो जाएगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी जिसे कहते हैं सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विघटन हो जाएगा, है ना, सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, अपराध हो जाएगा, क्राइम, है ना, कास्ट सिस्टम, जजमानी व्यवस्था, संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, ये सारे कराए जा चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा स्टेटस रोल हो जाएगा, प्रस्तुति भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जो अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनके बारे में भी क्लास ली जा चुकी है। संस्कृति, कल्चर क्या होती है, कल्चर से रिलेटेड जो MCQs है और कल्चर से संबंधित जो अन्य अवधारणाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जा चुका है। तो सारे फोल्डर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग नाम वहाँ पर लिखा ही है, उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लासेस एक जगह ही आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शंस में मजूमदार एंड मदान, वेस्टरमार्क, गिलिन एंड गिलिन, एडरसन और पार्कर दे रखे हैं। यहाँ पर क्या होगा? सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा मजूमदार एंड मदान।
ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नांकित में से वह कौन है? टीबी बोटोमोर, डब्ल्यू.सी. रॉन्चीमैन, एच. स्पेंसर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ वैल्यू। अब ये अवधारणा किसने दे रखी है? ऑप्शंस में रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम पेरी, C.M. केस दे रखे हैं। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म, विवाह, परिवार, जाति। अब ये सभी किसके उदाहरण में आएंगे? सामाजिक मूल्यों के उदाहरण है, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों की, या फिर समाज के सामाजिक खंडीय खंड के। बताइए धर्म, विवाह, परिवार, जाति, ये सब किसके उदाहरण है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? जाति को बंद वर्ग किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शंस पे R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, D.N. मजूमदार, A.R. देसाई दे रखा हुआ है। बताइए R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, D.N. मजूमदार, A.R. देसाई ऑप्शंस में है। जाति एक बंद वर्ग के रूप में है, ऐसा किसका कहना है? बताइए सही क्या होगा? जाति को एक बंद वर्ग इनमें से किसने कहा हुआ है? सही क्या होगा? सही हो जाएगा यहाँ पर D.N. मजूमदार। D.N. मजूमदार ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर आना किसका उदाहरण है? ऑप्शंस में क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता दे रखा है। अब सोशल मोबिलिटी, इसके बारे में भी क्लास ली गई है, इस टॉपिक पर भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपराधी जन्मजात होते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या सही होगा? अपराधी जन्मजात होते हैं, ये किसका कहना है? बेकेरिया, सदरलैंड, हैकरवॉल, लोम्ब्रोसो ऑप्शंस में हैं। बेकेरिया, सदरलैंड, हैकरवॉल, लोम्ब्रोसो ऑप्शंस में हैं। अपराधी जन्मजात होते हैं या किसका कहना है? बताइए अपराधी जन्मजात होते हैं किसका कहना है? क्राइम वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो उसमें बताया गया था लोम्ब्रोसो। अपराधी जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता, ये किसका कहना था? लोम्ब्रोसो का कहना था। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? भील, नायर, टोडा, खरिया। गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? भील, नायर, टोडा, खरिया। बताइए सही क्या होगा? गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? सही क्या होगा? भील जनजाति से। भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था। ऑप्शंस में A.L. क्रोबर, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, L.H. मॉर्गन। मानव समाज के विकास की इन 3 अवस्थाओं की बात किसने की है? सभी बताया गया है। गोल गधेड़ों क्या है? एक नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। अभी ये प्रश्न आया ना, काफ़ी डिटेलिंग में ये बताया गया है अभी जितने भी क्लासेस हुई हैं। यहाँ पर L.H. मॉर्गन होगा, ठीक है, मॉर्गन होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं? उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं।
ऑप्शंस में मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, एडी रॉस, डी एन मजूमदार है। देखिए आज के इस क्लास में टोटल जो प्रश्न हैं वो 30 रहने वाले हैं, और मे बी कल या फिर संडे, परसों संडे है तो संडे से हो सकता है जब तक आपका एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले तक मैराथन क्लास ले ली जाए। उस क्लास में 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। यह हो सकता है पॉसिबल होगा तो कल से ही ये मैराथन वाली जो क्लास है 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन वाली वो आप लोगों के लिए कराई जाएगी। ठीक है, फिलहाल आज के इस क्लास में 30 क्वेश्चन ही हैं। तो ग्रामीण प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से क्या होते हैं, लगभग पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। ऐसा तर्क किसका है, चार्ल्स मेटकॉफ का है। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है अर्थात अस्त्रीकृत। इस कथन के लेखक का नाम बताइए। किंग्सले डेविस, पी ए सोरोकिन, एम एन श्रीनिवास, टॉलकट पार्सन्स दे रखा है। बताइए, संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है अर्थात अस्त्रीकृत है। इस कथन के लेखक का नाम बताइए। किससे संबंधित है, किसका तर्क है ये? सही क्या होगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जब सामाजिक स्त्रीकरण बताया गया था, पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर बताया गया था। आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ पर अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन टॉपिक्स को आप अपने एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोरोकिन हो जाएगा, सोरोकिन हो जाएगा। इनका ही कहना था कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर वर्ग व्यवस्था ना पाई जाती हो। ठीक है, या सभी समाजों में स्त्रीकरण की जो व्यवस्था है वो पाई जाती है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो, ये सोरोकिन का ही कहना था। तो बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है कहलाता है। क्षैतिज गतिशीलता, उद्रक गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, सामाजिक अस्थिरता। और आशा है आप सभी के एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। अब तो समय ना के बराबर ही बचा हुआ है, और जिन भी प्रश्नों में आपको कन्फ्यूज़न हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास अगर ली जा चुकी है प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिए उस टॉपिक को, और आपको कन्फ्यूज़न हो तो उस टॉपिक को ज़रूर फिर से एक बार पढ़ लीजिए। उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्लासेस दी गई हैं उन्हें ज़रूर देखिए एक बार फिर से। जिन्हें बुक्स नहीं याद होती हैं वे डेली ज़रूर रिपीट करें बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं ना, एक क्लास हुई थी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिसमें 200 से भी ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई थी समाजशास्त्र की, उनको देखिए। और अभी जल्द ही हाल ही में सोशियोलॉजी की बुक्स एंड ऑथर्स वाली क्लास ली गई है, उसे डेली आप लोग क्या करिए, इसे कुछ मिनट्स रख लीजिए कॉन्सेप्ट्स वाले को, और बुक्स को कुछ कुछ मिनट में डिवाइड करिए, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट, और उस मिनट्स में क्या करिए आप लोग, ये रिवीजन करिए डेली एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और फिर जब उसमें एमसीक्यूज़ में दे दिए जाते हैं तो जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। लगभग कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो समान होते हैं, बहुत ही कम अंतर होता है उनमें, उसमें कन्फ्यूज़न होता है, जाहिर सी बातें होगा। और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा हैं, बुक्स भी ज़्यादा हैं, आसानी से तो याद होती नहीं है, तो डेली रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है वो क्या कहलाता है, क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति का पद है उस पद में बदलाव नहीं आता। ठीक है, व्यक्ति के पद में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्षैतिज गतिशीलता से यूँ भी समझ सकते हैं, एक कारखाने में काम करने वाला जो मजदूर है उस कारखाने को छोड़ करके दूसरे शहर में जाकर किसी कारखाने फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, तो उसका जो पद है, स्टेटस है, वही है, सिर्फ स्थान का परिवर्तन हो रहा है, पद या परिस्थिति में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत की भूमिज जनजाति का अध्ययन किसने किया है? एस.सी. राव, एस.सी. दुबे, सुरजीत सिन्हा, वेरियर एल्विन ऑप्शंस में है। भारत की भूमिज जनजाति का अध्ययन बताइए। एस.सी. राव, एस.सी. दुबे, सुरजीत सिन्हा, वेरियर एल्विन ऑप्शंस में है। भारत की भूमिज जनजाति का अध्ययन किसने क्या किया हुआ है?
यहाँ पर सही क्या होगा, सुरजीत सिन्हा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है नृजातीयता, सत्तावादी व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहारवाद, प्राथमिक विचलन की बात किसने की हुई है? बताइए, चलिए देखकर बताइए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या होगा यहाँ पर सही? गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, बताइए। निर्जातीयता की बात किसने की है? निर्जातीयवाद समना। सत्तावादी व्यक्तित्व एडोर्नो हो जाएंगे, सामाजिक व्यवहारवाद से मीड हो जाएंगे और प्राथमिक विचलन से संबंधित लेमर्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, नातेदारी व्रत के अंतर्गत पिता माता, पिता पुत्र और माता पुत्री श्रेणी में आएंगी। इनमें से किसके अंतर्गत, कौन सी नातेदारी के अंतर्गत ये आएंगे? द्वितीयक नातेदारी, प्राथमिक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी या फिर इनमें से कोई नहीं? माता पिता, पिता माता, पिता पुत्र, माता पुत्री, इनमें से नातेदारी की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत ये आएंगे? बताइए। और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी की बात किसने की है? यहाँ पर प्राथमिक नातेदारी होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने समाज का वर्गीकरण अर्जित पूर्व समाज के रूप में किया है? मैक्स वेबर, टॉनीज, सीमेल, रॉल्फ लिंटन ऑप्शंस में है। समाज का वर्गीकरण अर्जित पूर्व समाज के रूप में इनमें से किसने किया है? मैक्स वेबर, टॉनीज, सीमेल, रॉल्फ लिंटन ऑप्शंस दे रखे हैं। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? देखिए, बताइए सही क्या होगा? डी होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि अपराधी बनाए जाते हैं? बताइए, अपराधी बनाए जाते हैं, किसका तर्क है? स्मॉल, दुर्खीम, पार्सन्स, सदरलैंड ऑप्शंस में। स्मॉल, दुर्खीम, पार्सन्स, सदरलैंड ऑप्शंस में अपराधी बनाए जाते हैं, किसका तर्क है? स्मॉल, दुर्खीम, पार्सन्स, सदरलैंड ऑप्शंस में अपराधी बनाए जाते हैं, ये किसका तर्क है? ये सदरलैंड का है। दुर्खीम, लोम्ब्रोसो का क्या कहना था? अपराधी जनजात होते हैं। तो सदरलैंड का क्या कहना था कि अपराधी जनजात नहीं होते हैं बल्कि वे बनाए जाते हैं। समाज में रहकर ही वे क्या करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में आते हैं जिनके द्वारा उनका जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, अपराधीगत व्यवहार होता है। आपराधिक क्रियाओं में वे संलिप्त हो जाते हैं, संगति का असर होता है उन पे। ठीक है, तो इसीलिए उनका कहना था कि अपराधी जनजात नहीं होते बल्कि वे बनाए जाते हैं समाज के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एक, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म या फिर तामसिक कर्म। गीता में कर्म के 3 प्रकारों की बात हुई है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म या फिर तामसिक कर्म। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? मानसिक कर्म होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह या फिर उच्च जाति में विवाह। निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अपनी ही जाति में विवाह है, अपनी ही उपजाति में विवाह है, किसी भी जाति में विवाह है या फिर उच्च जाति में विवाह। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही होगा अपनी ही जाति में विवाह, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर सही हो जाएगा 2005, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज में अधिक समृद्ध या धनाढ़ वर्गों के सदस्यों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? सफ़ेद पोश अपराध, नीला पोश अपराध, चोरी या फिर सेंधमारी। सही क्या होगा? क्राइम वाला टॉपिक कंप्लीट कराया गया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है,
वहाँ से उन क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं। फोल्डर बना दिया गया, उसमें फोल्डर पर आप लोग क्लिक करिएगा तो एक जगह ही इस टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर वाइट कॉलर क्राइम होगा, ठीक है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सदरलैंड की अवधारणा है सफ़ेद पोश के अपराध या श्वेत वसन अपराध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बताइए। सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। विस्थापितों के लिए आवास की सुविधा, सी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है, मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? किसकी है ये पुस्तक? मूल्यों की सामाजिक संरचना, IRV, राधाकमल मुखर्जी, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? राधाकमल मुखर्जी, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निर्देशन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? देव निर्देशन, बहुस्तरीय निर्देशन, नियमित अंतराल विधि या फिर गैर संभावना निर्देशन। बताइए। देव निर्देशन। बताइए। ऐसा शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में निर्देशन की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? और रिसर्च से रिलेटेड भी क्लासेस काफ़ी समय पहले ली गई थी और उसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा आपको, वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं आप। यहाँ पर गैर संभावना निर्देशन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो, तो ऐसे जो निर्देशन है उसे क्या कहा जाएगा? उद्देश्य निर्देशन, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन या फिर गुच्छ निर्देशन। समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना उनको प्राप्त होती है, ऐसा निर्देशन क्या कहलाता है? सही होगा यहाँ पर दैव निर्देशन, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है, जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता। जाति के लिए सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? जाति व्यवस्था में, बताइए सही क्या होगा? जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता है, डी यहाँ पर राइट होगा। लास्ट है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21% है, 27% या फिर 22% या फिर 28%। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 27%। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।